जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना तो नई नई भर्तियों के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आज की वैकेंसी आई है कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, अगर आप कोर्ट के अंदर नौकरी लेना चाहते हो देन आज आप पे काफ़ी अच्छा मौका है। बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैथ का और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना तो मैथ ना तो रीजनिंग। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऊपर से इस वैकेंसी में आप अप्लाई भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो बिना 1 रुपये खर्च करे। तो इस मौके का फ़ायदा अगर उठाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको वैकेंसी की तो सारी जानकारी दूंगा ही, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ इस कोर्ट का नाम। यहाँ पे दोस्तों सिविल कोर्ट की तरफ से आज की ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 जून। 6 जून शाम 5 बजे तक यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। फीस की अगर बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, हालांकि आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? दरअसल यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 6 जून के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्ज़ाम की जानकारी आपको दे दी जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे ही दूंगा ताकि आप चेक करते रहो। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से, आपने चाहे बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीएससी कराओ, कुछ भी कराओ, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप पे 2 ऑप्शन है। आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो या चाहो तो स्टेनोग्राफर के लिए। हालांकि सैलरी दोनों की सेम है, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं है। आपका यहाँ पे बेसिक पे रहने वाला है 29,200 प्लस थोड़े बहुत अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के 35,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, यानी 35,000। और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन भी लगाई है कि ये वैकेंसी जिस स्टेट में आई है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। 10वीं में पढ़ी हो या उसके बाद भी पढ़ ली हो तो भी अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ी होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। तो एज आपकी काउंट होगी यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से। आपको ये देखना है कि 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं थी तो यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले सकते हो। कैसे? चलिए बताता हूँ। दरअसल आपको पता भी होगा कि यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर्स का। हालांकि एज में रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी स्टेट में रहते हैं जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो देन आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका MCQ टाइप का होता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग इन 2 सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि पूछे किसके जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, एंड टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि आप आराम से कर सकते हो। मार्क्स की बात करूं तो हर क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क मिलने वाला है, और कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो इसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। कंप्यूटर टेस्ट में क्या होता है सर? तो चलिए बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपसे वर्ड, एक्सेल इसका टेस्ट लिया जाता है, और ये जो टेस्ट है ये होता है सिर्फ 10 मार्क्स का। 10 में से एटलीस्ट आपको 4 मार्क्स लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, और आपको बस इसे क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते।
उसके बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग आपको करनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और जो स्पीड मांगी है वो मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। तो 30 वर्ड पर मिनट कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, काफ़ी नॉर्मल है। ये तो बात हुई क्लर्क की पोस्ट की। अब स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। तो स्टेनोग्राफर में आपका होगा स्टेनोग्राफी का टेस्ट। स्टेनोग्राफी आपको पता ही होगा, इसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को, समझ लो 10 लाइनों को सिर्फ 2 लाइनों में लिख सकते हो अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो इसकी जो स्पीड मांगी है वो मांगी है 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। और इसके बाद यही सेम चीज़, जो चीज़ आप स्टेनोग्राफी में लिखोगे ना, वही सेम चीज़ आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करनी होगी, जिसकी स्पीड मांगी होती है 20 वर्ड पर मिनट। क्लियर? तो ये हुआ स्टेनोग्राफर का। बाकी चलिए अब मैं आपको इसमें अप्लाई करना सिखाता हूँ। अप्लाई करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना, वहाँ पे मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है। क्लर्क का जो फॉर्म है वो अलग है, स्टेनोग्राफर का जो है वो अलग है। दोनों का ही लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकलवाना है। जब आप प्रिंट निकलवा लो देन इस फॉर्म को आपको अच्छे से भर लेना है। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, आराम से भर लोगे। बाकी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछना। जब पूरा फॉर्म भर लो तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी करना। इतना करने के बाद आपको एक लिफाफा लेना है, यानी कि एनवलप। उसमें अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और बाकी के अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो डाल देना, ये सब आपको डालना है। और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी। ये सब डालने के बाद इस एनवलप को बंद कर देना। और उसके बाद आपको क्या करना है चलिए बताता हूँ। तो जब इतना काम आप कर लो, सारे काम आपने कर लिए, अब आपका काम है सिर्फ पोस्ट करना। यहाँ पे ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फिरोजपुर पंजाब 152001, ये इसका पिन कोड है। तो इसी एड्रेस पे आपको अपना जो एनवलप है उसे सेंड करना है, भेजना है। वैसे बात करूँ तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में है, 6 महीने ख़त्म होते ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका टाइम पीरियड और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है। और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब आपकी तब तक रहेगी जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और वैसे भी आप जानते हो कि परमानेंट भर्ती करने में आराम से 1 से 1.5 साल का समय तो लगता ही लगता है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा। तो वैसे जॉब लोकेशन पंजाब है, लेकिन जिसने भी इस स्टेट की लैंग्वेज पढ़ी है, 10वीं क्लास में अगर आपने पंजाबी पढ़ी है या उसके आगे पढ़ रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट जो जॉब लोकेशन है वो आपकी पंजाब फिरोजपुर कोर्ट में ही रहने वाली है। तो अपने सभी ग्रेजुएट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि अगर वो भी एलिजिबल हो देन वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं। साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।